प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए फिर से आज का जो लेक्चर है, आज का वचन हम मनन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के कार्य। प्रेरित होने के नाते आज हम प्रेरितों के कार्य का वर्णन करेंगे। प्रेरितों ने क्या किस तरह हमारे परमेश्वर की सेवकाई की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रेरित होने से पहले परमेश्वर ने कुछ बातें यीशु ने कुछ बातें हमारे लिए छोड़कर गई और 12 चेलों को कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है प्रेरित 1 का, हालेलुया, प्रेरित 1 का 4 में लिखा है, उसने उन्हें एकत्रित करके आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतिज्ञा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा से क्या पाओगे? हालेलुया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यानी आग का बपतिस्मा। लेकिन यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन अब थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। इसके लिए इसलिए यीशु ने कहा है कि थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? हालेलुया। और परमेश्वर और यीशु ने यूहन्ना में 7 का 38 में, यूहन्ना 7 का 38, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 7 का 38 में लिखा है, क्या लिखा है? आइए हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 7 का 38 में लिखा है, 38, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझ पर विश्वास करने वालों के हृदय में, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा कोई ऊपर से नहीं उतरा। कहा गया है कि हृदय से जीवन जल की नदियां बहेगी। और वो जीवन जल की नदियां क्या है? वो, प्रेज़ द लॉर्ड, 29 में पढ़ेंगे। परंतु यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसे उस पर विश्वास करने वालों में पाने को थे। हालेलुया। विश्वास करने वालों पाने में थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वालों पाने को थे। विश्वास करने वालों पाने में थे। इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचाया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर से हम रिपीट प्रेरित में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, महिमा में, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु कब्रिस्तान से उठा, हालेलुया, तो उसने 40 दिन सेवकाई किया। 40 दिन अपने दोस्तों से, अपने सबसे, जिसे मिलना था उसे मिला, जिसे दिखाई देना था उसे दिखाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक साथ चेलों से उसने मिला और
कुछ वादे किए, और जब पहाड़ पर सब कुछ उसने इकट्ठा किया, और उसी पहाड़ से वो अपनी महिमा में ऊपर उठाया गया। तो वचन का अर्थ यही है कि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचनों का अर्थ यही है कि परमेश्वर यीशु अपनी महिमा यानी महिमा में ऊपर ले लिया जाए, और उसके बाद में प्रेज़ द लॉर्ड, जो 40 दिन उसने सेवकाई किया, उसके बाद में जो 10वां दिन आता है, अब वो 40 दिन और वो 10 दिन, फिर 10वां दिन पूरा होने के बाद जब आराधनालय भरी, तो उस दिन का पेंटिकोस्टल दिवस हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। पेंटिकोस्टल का मतलब यही है कि जो 50वां दिन था, जैसे कि यीशु ने कब्रिस्तान में उठकर 40 दिन और पहाड़ पर से महिमा में उठकर चले जाने के बाद 10वें दिन में कलीसिया में पवित्र आत्मा उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रिय, आज भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिस पर उतरता है उस पर उतरता है। लिखा है कि जिसे वो चाहता है उस पर उतरता है, और जब उतरता है तो लोग आज भी, प्रेज़ द लॉर्ड, जब पवित्र आत्मा किस पर उतरता है तो वो ठहरते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, हालेलुया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदियों और सामरियों में, यहां तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये पूरा होने तक यीशु ने एक हमारे बीच में वाचा बांधी है, हमारे बीच में एक वाचा बांधी है, एक अग्रीमेंट किया है, उस अग्रीमेंट में टिके रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हालेलुया, लिखा है, उन्होंने, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने उन्हें एकत्रित करके आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, हालेलुया, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतिज्ञा करना जिससे तुमने मुझसे सुना है। यानी कि परमेश्वर क्या कहता है कि यरूशलेम ना छोड़ना, जब तक, हालेलुया, मेरा बोया गया जो वचन है जब तक पूरा नहीं होता तब तक यरूशलेम में ना छोड़ना। यानी कि जो यीशु मसीह जाने के समय में जो बोला है, उनको, जो चेलों को बोला, शिष्यों को बोला कि यरूशलेम को ना छोड़ना। क्यों ना छोड़ना? क्योंकि जब तक प्रतीक्षा, हालेलुया, प्रतीक्षा करना, हालेलुया। क्यों प्रतीक्षा करना? क्योंकि उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना, हालेलुया, उस प्रतिज्ञा। और वो प्रतिज्ञा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर ने 12 चेलों को जो दक्षिणा दिया है, यीशु ने जो महिमा से चढ़ने से पहले जो प्रतिज्ञा दिया है, हालेलुया, वो प्रतिज्ञा क्या है? वो एक हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। यीशु ने चेलों को गुरु दक्षिणा दिया, और वो दक्षिणा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, प्रेरित 2:4 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हालेलुया, एक अन्य भाषाओं में बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी तो वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। प्रेज लॉर्ड। तो ये सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। आत्मा ने यानी कि आत्मा और शरीर और अभिषेक अलग अलग है। प्रेज लॉर्ड। जैसे शरीर में आत्मा उतरी वैसे ही आत्मा ने उन्हें वो शब्द बोलने की सामर्थ्य दी, यानी कि अन्य अन्य बोलने की भाषाओं के सामर्थ्य दी। तो वचन में यही लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। प्रेज लॉर्ड। तो हमारे प्रेज लॉर्ड शरीर और आत्मा और अभिषेक ये तीनों अलग अलग है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो शरीर में पवित्र आत्मा उतरता है और शरीर अन्य भाषा में बात करने लगता है। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम आत्मा में भर भर कर परमेश्वर से बातें करने लगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थी करास का 14:2 में यही लिखा है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है कि हालेलुया जब हम अन्य भाषा बोलना चालू होते हैं, जब पवित्र आत्मा हम पर उतरते हैं तो अन्य भाषा चालू होती है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यानी कि जब हम प्रार्थना में शुरुआत होते हैं तो पवित्र आत्मा हम पर उतरते हैं, अन्य भाषा प्रेज लॉर्ड जबान से शुरुआत काम करती, क्योंकि वो अन्य भाषा पवित्र आत्मा से हमें मिली है और पवित्र आत्मा से भरकर प्रेज लॉर्ड आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो आत्मा से मिलती है ये बात, ये आत्मा से हमें तैयारी यानी अन्य भाषा बोलने की तैयारी शुरुआत हो जाती है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। पहले हमें अन्य भाषा मिलती, पहले हम अन्य भाषा वाले थे क्या? नहीं थे। अचानक हम पर अन्य भाषा क्यों उतरी? क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारी बॉडी को कवर कर लिया और परमेश्वर हमारे बॉडी में उतरा और हमारी बॉडी हालेलुया अन्य भाषाओं में बात करने लगी। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो यही है, तो पवित्र आत्मा जब उतरता है तो हम पर हालेलुया हम पर उस शब्द का हम पर इस्तेमाल हो जाता है। प्रेज लॉर्ड। हमारी जबान काम करने लगती है। प्रेज लॉर्ड। वो हम नहीं है, वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है और हमारे बॉडी में जब पवित्र आत्मा कवर कर लेता है तब वो अन्य भाषाएं चालू होती है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग हैं अन्य भाषा कैसे है, कहीं भी किधर भी अन्य भाषा किसी के भी सामने पराए इंसानों के बीच में अन्य भाषा बोलना नहीं चाहिए। प्रेज लॉर्ड। नहीं तो वो मजाक उड़ाता है। प्रेज लॉर्ड। सामने वाला सोचता है कि ये कौन सा भाषा बोल रहा है, ये कौन सा क्या बड़बड़ कर रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन कुछ तो बड़बड़ कर रहा है, लेकिन पता नहीं। लेकिन तो चलते फिरते रास्ते पर उसका वो भाषा है उसके मुंह में चलती रहती, यानी कि वो ऐसा इंसान है जो रात दिन परमेश्वर के ख्यालों में रहता है। कि जो गाना है ना, मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना तेरा। प्रेज लॉर्ड। तो हम चलते फिरते उसकी ख्यालों में अन्य भाषाओं में गीत तैयार करते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग अन्य भाषाओं में गीत तैयार करते हैं। प्रेज लॉर्ड।
मेरा यही गवाही है कि जब मैं पहले काम पे जाता था, ट्रेन में बैठते बैठते अचानक अचानक कुछ अचानक झटके आते हैं और अचानक मेरी जबान फड़फड़ाने लगती है और आसपास बैठने वाले ट्रेन में वो उठकर निकल जाते और कुछ अचानक वो चिल्लाते, अरे भाई अचानक क्या हो गया, तुम क्या हो गया अचानक तुमको चिल्लाने लगा। तो फिर हमें मन के अंदर हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? क्योंकि सामने वाला हमें देखकर हड़बड़ा गया और सोचने लगा, अरे ये बीच में क्या झटका हुआ उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, अरे इसे अचानक झटका आता है, इसके साइड में मत बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा हमारा ट्रेन में आना जाना रहता था, तो कोई कहता था, अरे यार इसके साइड में मत बैठो, ये पागल है। अचानक कुछ हो जाता है उसको, बोलते बोलते तुरंत झटके आने चालू होते उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। तब से लोग मेरे करीब बैठना, यानी कि मेरे जो काम पर जाने वाले साथ वाले, बैठकर डर जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हले ऐसा है। तो अन्य जो पवित्र आत्मा जो है वो अचानक से आपके जीवन में काम करेगा और अचानक से पवित्र आत्मा की वाणी तुम्हारे जीवन में काम करेगी। हालेलुया। और जब तुम प्रार्थना में बैठेंगे, घुटना टेकेगी, तब वह काम करेगी। कहीं तुम बाहर जाओगे तब काम करेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम पवित्र आत्मा करता है, वो करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जबान का अर्थ यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग इसका अर्थ नहीं समझते, अन्य भाषा का अर्थ नहीं समझते, क्योंकि नीचे कुरिन्थी करास में ये भी लिखा है, जब कोई अन्य भाषा बोलता है तो उस अन्य भाषाओं का अर्थ समझना चाहिए। तो अन्य भाषा का अर्थ समझने का मतलब यही है कि तुम अन्य भाषा में बात करते हैं, आसपास पड़ोसी को ये भाषा नहीं समझ में आएगी। ये भाषा हम प्रभु से कनेक्ट की भाषा है। हम प्रभु से कनेक्ट हो जाते हैं और प्रभु से हम बात करने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो लोगों का कहना है, कुछ विश्वासी लोगों का कहना है कि अन्य भाषा का अर्थ क्या है। तो अन्य भाषा का अर्थ यही है कि हम ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ईश्वर से कनेक्ट हुए हैं, तो हमें कनेक्ट होना है। तो हमें रास्तों पर चलते फिरते कनेक्ट होना है। जिस तरह मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा, तो तुम्हारा दिल कहीं भी मसीह के ख्यालों में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं भी तुम्हें अन्य भाषाओं में झटके आने चालू हो जाएंगे, कहीं भी तुम रास्तों पर, कहीं भी किधर भी अन्य भाषा के लिए चर्च की जरूरत नहीं है। कहीं भी तुम्हें झटके आना चालू होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ट्रेन में, कहीं सफर में, कहीं दोस्तों के खेलने में, कहीं भी किधर भी हमें आपको पवित्र आत्मा के झटके आना चालू, मतलब पवित्र आत्मा के जबाने चालू होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसी तरह ये अन्य भाषाओं के जबानी है। आजकल लोग इस अन्य भाषाओं को क्या क्या नहीं, कोई डेविल कहता है, तो कोई हालेलुया, तो कोई क्या क्या कहता है, शैतान है, ऐसा वैसा। लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु जिसको ज्ञान है वो ही समझ सकता है, यानी कि समझने वालों के लिए इशारा काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया। तो इसका अर्थ भी इसमें बताया गया है। इसका अर्थ का मतलब, आप लोग अन्य भाषाओं के द्वारा ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। इसका अर्थ यही है कि आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं, परमेश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं, और परमेश्वर और आप लोगों में एक झुंड हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा की जुबानों को कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। हालेलुया। इसीलिए अन्य भाषा जब हमें अन्य भाषा आती है तो हमें पता है कि हमें बार बार बाहर जाने से झटके आएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, अचानक हमारे मुंह से जीभें फड़फड़ाएंगी। हालेलुया। अचानक हमारे मुंह से जीभें फड़फड़ाएंगी, और अचानक तुरंत हमारे आसपास बैठने वालों में हालेलुया अचानक उन्हें तकलीफ होने लगेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक दिन मैं अचानक ऐसा नालासोपारा में चला गया। नालासोपारा में दुष्ट आत्मा निकालने गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो नालासोपारा में एक परिवार ने एक दुष्ट आत्मा, एक लेडीज आई थी, और दुष्ट आत्मा बांद्रा के रहने वाली थी। तो वो आई, और जैसे ही उसने, वो तो घर में उनके घर में थी, और मुझे जाना था उनके घर में, और मैं गया। तो अचानक वो घर में बैठी है, और मैं उसके सामने मुझे बिठाया दिया गया, और बैठने के बाद अचानक अन्य भाषा मेरे मुंह से निकली। अन्य भाषा मुंह से निकली तो जैसे निकली वैसे ही उसने एकदम जोर से चिल्लाई। प्रेज़ लॉर्ड। इतना जोर से चिल्लाए कि मैं अन्य भाषा स्टॉप कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो सबने मान लिया कि ये क्यों हो रहा है। तो फिर, अरे भाई, मैं चाय आया, बैठा, पानी नहीं पिया, जरा थोड़ा सा मुंह से अन्य भाषा क्यों नहीं, अन्य भाषा निकली, तुरंत वो चिल्लाना चालू की। स्टार्ट किया नहीं हम लोग प्रार्थना, तुरंत जैसे मुंह से अन्य भाषा निकली वैसे ही वो शैतान चिल्लाने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं थोड़ा शांत रहा। वो परिवार ने पानी दिया, पानी पिया। प्रेज़ लॉर्ड। पानी पीने के बाद वही पानी में मैंने प्रार्थना किया, और जोर से उसके पानी लिया, और जोर से उसके चेहरे को मार दिया। चेहरे को मार के उसके सर पे हाथ रखा, और वो तुरंत गिर गए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो देखो, अन्य भाषा का झटका, ट्रेन में अगर दुष्ट आत्मा है तो वो आपके साइड में बैठेगा नहीं, इतना याद रख, जान लो, क्योंकि आपके पास वो जबानी पावर है। हालेलुया, वो जबान की पावर है। हालेलुया। तो जब आप कहीं भी किधर भी सफर में जाओगे तो आपको शैतान की क्रियाओं को तुरंत पता महसूस होएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज ये 20 सालों का अनुभव मेरे जीवन में है। हालेलुया। तो इस 20 सालों में क्या क्या नहीं हुआ है ये मैं आज तो नहीं बता सकता, लेकिन ये आज के लिए इतना ही काफी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अन्य भाषाओं में बहुत सामर्थ्य है, हमारी जबान में बहुत सामर्थ्य है। इसको इस्तेमाल करो, क्योंकि ये आपकी शरीर के लिए उन्नति का कारण है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बोलता हूं, अर्थ तुम्हारे सामने है,
अर्थ जानना बाइबल से ही सोच समझकर अर्थ जान सकते हैं। किसी को बोलने के लिए जरूरत नहीं है। कोई ऐसा बोलेगा, कोई वैसा बोलेगा, नहीं, अर्थ लिखा है उसमें। प्रेज़ लॉर्ड। उसका अर्थ ये है कि तुम जब अन्य भाषाओं में बात करते हैं तो परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि इस शरीर की उन्नति बढ़ती है। हालेलुया। ऐसे अन्य भाषा बोलो कि पूरा 5 कॉलिंग हमारे जीवन में काम करना चालू होना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जितना तुम अन्य भाषाओं में बात करेंगे उतना तुम भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जितना तुम अन्य भाषाओं में बात करेंगे उतना तुम भविष्यवाणी भी करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। 8-8 घंटा बड़े बड़े मिनिस्ट्री वाले, बड़े बड़े, हालेलुया, बड़े बड़े प्रचारक, मैंने सुना है कि 8-8 घंटा, रात को 8-8 घंटा वो अन्य भाषा में बात करते रहेंगे। इसलिए उनके जीवन में हजारों लोगों का टारगेट है। आज पंजाब की उन्नति देखो। प्रेज़ लॉर्ड। और सुबह 5 बजे से शुरुआत होते हैं। रोज सुबह 5 बजे से उनका चालू रहता है आराधना। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे वैसे नहीं है। और हम मुंबई में बस इतना इतना टाइम में आ जाओ, इतना इतना टाइम में चला जाओ। लेकिन मैंने पंजाब में जाकर देखा, सुबह 5 बजे से जो आराधना चालू होती है, प्रेज़ लॉर्ड, तो 4-5 बजे तक स्टॉप हो जाती है। फिर 6 बजे चालू होती है। पूरा दिन आराधना आराधना आराधना। तो क्यों नहीं हजारों लोगों का, लाखों लोगों का टारगेट उनके पास रहेगा। और हम मुंबई वाले क्या है? हाँ, प्रचारक को बुलाना और प्रचार करवाना, बस। लेकिन खुद उठ नहीं पा रहे हैं, खुद नहीं उठ पा रहे हैं, खुद नहीं चल पा रहे हैं, खुद जैसे कि उनको बांध लिया गया है कोई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमने अपने जुबान को लगाम देके रखा है। यानी कि तुम लोगों ने अपनी अपनी अन्य भाषाओं को दबा कर रखा है। तुमको अन्य भाषा को इस्तेमाल नहीं करने आता। परमेश्वर की जुबान को तुम, परमेश्वर के वचनों के, हालेलुया, जो अन्य भाषाओं की जुबान है तुम्हारे पास, उस जुबान को तुम लगाम लगा के रखे हैं। क्यों बोलूं मैं काम कर रहा हूं। हालेलुया। क्यों अन्य भाषा में बात करना है? मैं काम कर रहा हूं। नहीं, कहीं भी तुम्हें झटके आ सकते हैं, कहीं भी तुम्हारा पवित्र आत्मा तुम्हें कुछ बोलना चाहता है, उस पर ध्यान दो। परमेश्वर चाहता है कि तुमसे कुछ कराओ, लेकिन तुम करना नहीं चाहते। इसलिए थोड़ा 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 तुम्हारी जुबान बंद होती जाए, आत्मिक उन्नति बंद होती रहे। इसीलिए जो अन्य भाषा में बात करता है वो शरीर की उन्नति होती है, तो तुम्हारी उन्नति बढ़ने से पहले ही कम होते जा रही है। क्यों नहीं तुम्हारी उन्नति बढ़ती है? क्यों तुम बीमार पड़ते हो बार बार? क्यों तुम बार बार बीमार पड़ने का कारण क्या है? हालेलुया। क्यों तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि इस जुबान का तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि अक्सर हमारे मुंह से चुगली, निंदा करना, यही हम चाहते हैं। एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे को टोचन करना, यही हमारे में ज्यादा से होता है। तो कैसे वो अन्य भाषा तुम बात कर सकते हो? हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर चुगली और निंदा, इसी में तुम्हारा दिन खराब हो जाता है।
तो तुम कैसे अन्य भाषाओं में बात करेंगे? तो जब जिसका अन्य भाषा जब उसी समय स्टॉप हो जाता है, तो उसी समय तुम्हारे शरीर में रोग बीमारी आ जाती है। प्रेज लॉर्ड। इतना याद रखो कि जब तुम अन्य भाषाओं में बात करते हो ना, तो तुम्हारा शरीर में, हालेलुया, तुम्हारा शरीर में अन्य भाषाओं के द्वारा तुम्हारा अंदरूनी शक्ति काम करने लगती है। जब तुम अन्य भाषा में बात नहीं करोगे तो तुम्हारी अंदरूनी शक्ति कैसे काम कर सकती है बताओ? नहीं करेगी अंदरूनी शक्ति काम। इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ सकता है। वो कैसे बढ़ेगा? जितना तुम अन्य भाषाओं में बात करोगे उतना वो पावर बढ़ते रहेगा और तुम्हारे शरीर की उन्नति हो जाएगी। कभी भी तुम बीमार नहीं पड़ोगे। प्रेज लॉर्ड। कभी भी तुम बीमार नहीं पड़ोगे। इसीलिए कहता हूं, इस जबान का इस्तेमाल करो। चाहे इस जबान को कोई भी गलत क्यों ना समझे, पागल क्यों ना समझे, लेकिन जो आता है हमारे मुंह से वो हृदय से निकलता है। वो हृदय से जीवन जल की नदियां तुम्हारे जीवन में बहती है, तो उसको बहने दो, उसको स्टॉप मत करो। प्रेज लॉर्ड। उस जबान को लगाम मत दो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा प्रभु इस समय पिता, हालेलुया, अन्य भाषा के जो परमेश्वर पिता, जो पवित्र आत्मा उतरती है और हमें जबानें खुल जाती है प्रभु इंसानों के अंदर। जब पवित्र आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा जब इंसानों के ऊपर उतरता है और अंदर से जबानें निकलती है प्रभु, हालेलुया, उस जबानों को परमेश्वर पिता उन्नति के लिए है और परमेश्वर आपसे कनेक्ट होने के लिए है प्रभु। इसका अर्थ कोई नहीं समझ सकता, उसका अर्थ कोई नहीं समझ सकता। और जिसे नहीं आता है अन्य भाषा, वो जलस फील करता है अंदर, और जलस फील से कुछ ना कुछ बक देता है, अन्य भाषा को विरोध में बोल देता है। इसलिए परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं प्रभु, अन्य भाषाओं के विरोध में बोलने वाले, पवित्र आत्मा के विरोध में बोलने वाले, वो लिखा है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ जो बोलेगा वो बहुत खतरनाक, उनके जीवन में अंधेरा आएगा। पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं बोलना चाहिए प्रभु। इन्हें समझ दे, इन्हें ज्ञान दे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। आज प्रभु यूट्यूब चैनल पर परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, पवित्र आत्मा के खिलाफ बहुत कुछ उलट सुलट प्रभु बक बक कर रहे प्रभु, हालेलुया प्रभु। इसीलिए पिता, हालेलुया प्रभु, वो लोग परमेश्वर, हालेलुया, बोलते हैं कि सामने आओ, सामने आओ बोलते हैं और हमारे साथ में बैठो। तो परमेश्वर पिता, हम क्यों जाऊं? और सामने कीचड़ है तो उस कीचड़ हम अपने ऊपर क्यों लूं? क्योंकि सामने वाला अन्य भाषा का विरोध करता है, सामने वाला डायरेक्ट अन्य भाषाओं को, हालेलुया, डेविल कहता है, शैतान कहता है प्रभु। तो हम उनके संगति में क्यों जाए? और परमेश्वर यूट्यूब चैनल में परमेश्वर जानबूझकर संगति करते हैं और उनके सामने परीक्षा में फेल होकर आते हैं प्रभु। इसलिए परमेश्वर पिता अन्य भाषाओं का मतलब नहीं जानते, अन्य भाषा का मतलब नहीं जानते, तो वहां पर उनके बीच में संगति नहीं करना है। अगर तुम्हें अन्य भाषा आती है तो अन्य भाषा आती है तो उसका उत्तर, यानी कि अन्य भाषाओं का अर्थ समझने के लिए भी इन्हें ज्ञान बुद्धि दे प्रभु, हालेलुया। क्योंकि जिन्हें अन्य भाषा आती है उन्हें अर्थ भी समझना चाहिए कि ये जो हम पवित्र आत्मा में बात कर रहे हैं, ये जो हम पवित्र आत्मा में बात कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है?
तो उसका अर्थ समझने के लिए भी उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने के लिए इशारा काफी है। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से पिता, आमीन। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम आपसे विदा ले रहे। धन्यवाद।